महिलाओं को टिक्की पिला देना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने मंदिर से। सुबह की पूजा हो गई है मंदिर में। भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं। आप लोग भी दर्शन करना, कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर बोलना। पूजा ना डेली करने से मन को शांति मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें चलती रहती हैं। थोड़ा टाइम के लिए हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं, पूजा में मन लगाते हैं, भजन सुनते हैं, तो सच में यार बहुत मन को शांति सुकून मिलता है। तो यहाँ पे ये अच्छा है कि हर सैटरडे को ना शनिदेव महाराज आते हैं बाहर, एक बाबा हैं वो लेके आते हैं। तो सब लोग ना ऐसे तेल चढ़ाते हैं। हम लोग बचपन में पहले चढ़ाया करते थे, वहाँ भी है ना ऐसे गेट बजा के ही वो आया करते थे। तो यहाँ पे भी वो ऐसे गेट बजाते थे, तो मैं पता चल जाता है कि वो आ गए हैं। तो बस यहाँ पे मैं उनके लिए सरसों का तेल और कुछ पैसे चढ़ा देती हूँ। तो आज ना मुझे भगवान जी के बहुत सारे कपड़े वॉश करने हैं, जैसे कि विंटर्स चले गए हैं तो वूलन वाले कपड़े हैं, कुछ डेली वाले भी हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे डिटर्जेंट डाल रही हूँ और इस टब में मैं सारे कपड़े सोख करके रख दूँगी और बस हाथों से ही थोड़ा सा रब करके और धुल दूँगी उनके सारे कपड़े। तो बस थोड़ी सी डस्ट वगैरह ही होती है, उनके कपड़े ज़्यादा गंदे तो होते नहीं है। चंदन वंदन लग जाता है जब हम उनका श्रृंगार वगैरह करते हैं। तो बस इसी तरह से मैं भगवान जी के सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े हैं उनके, तो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर एक साथ में ही मैं धुल देती हूँ। तो गाइस, व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू है, पहली बार मेरे व्लॉग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरे डेली रूटीन देखने के लिए, मेरी लाइफ स्टाइल देखने के लिए, मेरी कुकिंग देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। बस यहाँ पे सारे कपड़े मैंने भिगो दिए, आप देख सकते हो। और थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी और फिर मैं अच्छे से साफ़ पानी में इनको निकाल के सूखने के लिए डाल दूँगी। ये देखो, मैंने भगवान जी के सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। गाइस, होली का नाश्ता खत्म। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं खा रही हूँ यहाँ पे गुजिया। तो ये लास्ट गुजिया है, इसके बाद एक और बची हुई है। होली का नाश्ता ख़त्म हो गया है और बड़ी टेस्टी बनी थी, मैं खा लेती हूँ। मैं इसलिए हंस रही हूँ, मैं भी कमेंट देख रही थी पता है, और अपना काम भी कर रही थी किचन में। मैंने ना, जिसमें मेरा भाई भाभी मौसी वगैरह सब लोग आई हुई थी ना, उस वाले ब्लॉग का मैंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया था। कमेंट सेक्शन बंद करने के बाद लोगों को जो गुस्सा है ना, वो दूसरे वाले ब्लॉग पे फूटता है, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन बंद कर देती तो मुझे हेट कमेंट नहीं कर पाते हैं। तो वो दूसरे ब्लॉग में जाके, जो नया ब्लॉग आता है ना, उसमें जाके अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। भाई, लोगों को खुद की खुशी नहीं दिख रही, खुद की ज़िंदगी नहीं दिख रही, मतलब उनके अंदर इतना गुस्सा है ना, वो मुझे जानते ना ही कुछ है। और जो लोग जानते भी हैं उनके लिए बता रही हूँ, मतलब यार किसी से मतलब नहीं है, बस उनको मेरे ब्लॉग से और मेरे ब्लॉग के नीचे जो कमेंट आते हैं उनसे मतलब है। मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी कि पता, मैंने वहाँ पे कमेंट बंद कर दिए थे। तो यहाँ पे आके गुस्सा उनका फूट रहा है। और कुछ ज्ञानी लोग तो मेरे कमेंट से ही सीख करके, मेरे कमेंट पढ़ करके और खुद ज्ञानी बनते हैं। तो कोई बात नहीं है, आप लोग खुश रहो बस, ठीक है। मुझे हेट कमेंट करने से खुशी मिल रही है या मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट देख करके खुशी मिल रही है, खुश रहो यार, हैप्पी रहो, छोटी सी ज़िंदगी है। और अगर मैं रिप्लाई ना करूँ तो भी उनको हेट कमेंट करने, और अगर मैं रिप्लाई कर दूँ
तो बोलते हैं अरे तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ब्लॉग डाल रही हो तो सुन नहीं सकती हो, तुमको बस अपनी तारीफ ही पसंद है। भैया मैंने कब कहा कि आप मेरी तारीफ करो, लेकिन कभी तो अच्छा बोलो। मैं मतलब नज़र में आ जाते हैं ना लोग कि ये हमेशा मतलब हर ब्लॉग में जाकर के हिट कमेंट करते हैं, वो नज़र में चढ़ जाते हैं। तो वही लोग हैं जिनको जो हेट कमेंट करते हैं, उन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ ये। तो आप लोग तो नज़र में चढ़े हुए हो मेरी, आप कहीं भी कमेंट करो मेरे को पता चल जाता है कि आप ही हो। और इतना हेट कमेंट कोई किसी को कैसे कर सकता है। मतलब मुझे हर चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेरी हर चीज़ से प्रॉब्लम है। मैं अच्छा दिखा रही हूँ, मतलब अच्छे टाइटल डालूँ तो प्रॉब्लम, गलत डालूँ तो प्रॉब्लम। मेरी ज़िंदगी है यार, मेरा ब्लॉग चैनल है, मुझे करने दो ना मेरा काम, क्यों आपको टेंशन हो रही है? और अगर हो रही है तो या तो फिर मत देखो, मैं यही बोल सकती हूँ ना यार। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना नेट ख़त्म कर रहे हो, अपना कितना कीमती समय होता है ना आजकल यार, उस सबको मतलब फिर भी आप और बेसब्री से, खाओ कसम कि बेसब्री से मेरे ब्लॉग का इंतजार करते हो और देख करके कुछ नहीं है, बस आपको अपना खून जला लेना है। 1 किलो खून जला लेते हो डेली का, फिर बाद में सैलेड खाते हो, फिर अच्छी अच्छी स्टेटस लगाते हो अपने व्हाट्सएप पे, ज्ञानी बनते हो। इसलिए अच्छा है आप अपने में खुश रहें, किसी और की परवाह ना करें। मैं जैसा भी कर रही हूँ बेकार कर रही हूँ, अगर देखो मैं गलत डालूंगी तो यूट्यूब मेरा चैनल पहले से ही बंद कर देगा, ठीक है? तो मैं जैसा भी कर रही हूँ मुझे करने दो। मैं अगर मैं गलत डालूंगी, गलत हूँ तो बने रहने दो यार। आपको काहे को परेशानी हो रही है? क्यों परेशान हो रहे हो इतना ज़्यादा? फालतू में बीमार हो जाओगे, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा आपका, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा ना। इसलिए गुजिया खाओ, मस्त रहो और अपनी लाइफ एंजॉय करो, एक छोटी सी है, ठीक है? कल का सेकंड का भरोसा नहीं है, इसलिए चिल करो यार। मैं ही देख लो कितनी परेशानी है मेरी लाइफ में, क्या करूँगी, है ना? इसलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। जो भगवान ने सोचा है वो अच्छा ही सोचा होगा। जब जन्म दिया है, जन्म और मरण उन्हीं के हाथ में है हमारा। बाकी का हमें अपने अच्छे कर्म करने हैं, सो करते रहो, आप भी करते रहो। मैं तो आपको यही एडवाइस देती हूँ और हमेशा देती भी रहूँगी। और बस प्यार से समझा ही सकती हूँ, किसी के लिए ना बुरा सोचो ना बुरा करो। आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो भाई मेरे डेली रूटीन को, मेरे लाइफ स्टाइल को मेरे रिश्तेदारों से, मेरे फैमिली मेम्बर से ना जोड़ें क्योंकि रूटीन अलग है और उनका आना जाना ना आना वो सारी चीज़ें अलग हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी, तो जिसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पे छाछ और उसमें मैंने ऐड कर दिया है बेसन। सभी को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और अगर छाछ देखो ज़्यादा खट्टी है तो थोड़ा सा कम यूज़ करें, और खट्टी नहीं है तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें। ये अमूल छाछ थी, मार्केट से मंगाई थी मैंने। और ये देखो यहाँ पे मेरी वो जो भगोनी है वो थोड़ी सी जल भी गई है, क्योंकि गैस का फ्लेम हाई कर दिया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो बस यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें मैंने हींग, मेथी और तेज़पत्ता डाला। उसके बाद में ये घोल डाल दिया है। बस उसके बाद में मैं डाल दूँगी इसमें हल्दी पाउडर, और इसके बाद हम इसको अच्छे से पकने देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि अभी आप नमक ऐड कर देंगे ना तो कढ़ी फटने का डर रहता है। इसलिए नमक ना जब कढ़ी में अच्छे से 1 या 2 बॉयल आ जाए तभी आप इसमें नमक ऐड करें। साथ में मैंने दाल भी रख दी है बनने के लिए। तो आज थोड़ा सा, आज के डिनर में राजस्थानी टच है, तो मैं बना रही हूँ दाल बाफले, साथ में कढ़ी भी बन रही है, क्योंकि मैंने कढ़ी बहुत दिन से नहीं बनाई थी, मेरा कढ़ी खाने का बहुत मन कर रहा था। तो बस यहाँ पे पकौड़े वाली कढ़ी बनाऊंगी, जिसके लिए बेसन में नमक और हल्दी डाल के मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। बस यहाँ पे पकौड़े बनाऊंगी, साथ में कढ़ाई रख दी, एक साइड राइस भी रख दिया है बनने के लिए, क्योंकि दाल पक चुकी है। तो बस यहाँ पे पकौड़े बना ले रही हूँ। कढ़ी बन चुकी है गाइस। मैंने इसमें बस लाल मिर्ची ऐड की थी, मसाले में गरम मसाला ऐड कर दिया था और पकौड़े ऐड कर दिए हैं। अच्छे से इसको पका लेना है। लास्ट में मैंने इसमें तड़का लगाया था घी का, हींग और जीरे का, और सबसे लास्ट में डाला है इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इस तरह से बनाती हूँ कढ़ी, बड़ी टेस्टी बनती है, बहुत दिन के बाद बनाई थी। तो बस यहाँ पे अभी मैंने दाल में तड़का लगा दिया है, तो सभी को आता है लगाना। और मैं हमेशा सेम
एक ही तरीके से लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे दाल भी मेरी बन चुकी है। मैंने मिक्स दाल बनाई है क्योंकि दाल बाटी के साथ, दाल बाफली के साथ या टिक्कर के साथ मिक्स दाल ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसमें सभी तरह की दालें होती हैं। बस यहाँ पे बाफले का आटा लगा रही हूँ, जिसमें मैंने गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा सूजी लेंगे और यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे, थोड़ी सी अजवाइन, सौंफ, हल्दी पाउडर और मोयन के लिए ऑयल या घी कुछ भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल ही यूज़ किया है। आप इसमें खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था क्योंकि ये ऑलरेडी खस्ता बनते हैं। अगर आप डालना चाहते हैं तो चुटकी भर इसमें खाने वाला सोडा भी डाल सकते हो। लेकिन बाफले दो तरह से बनते हैं। एक तो इसको मैं पानी में बॉईल करके डायरेक्टली हम इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। और एक बनते हैं इनको पानी में बॉईल करके फिर इनको जो उपले होते हैं ना गाय के कंडे, उनके ऊपर इनको यहाँ पे बाफले बना जैसे कि हम बाटी को सेकते हैं वैसे सेका जाता है। तो उस तरह से भी बाफले बनते हैं, लेकिन मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगी। यहाँ पे देखो पानी को अच्छे से आपको पका लेना है, बॉईल आ जाएगा पानी में। उसके बाद ये सारे बाफले हम इसमें डाल देंगे। जैसे आप बाफले डालेंगे ना तो ये नीचे बैठ जाएंगे और जब ये पकने लगेंगे तो ये ऊपर फ्लोट करने लगेंगे। तो समझ जाएगा कि बाफले बनके तैयार हो गए। बस इतना टाइम ही आपको इनको पानी में पकाना है। और जैसे हमने रोटी का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आपको आटा लगा के तैयार करना था। तो मैंने लगा लिया था आटा। उसके बाद में हमने बाफले बनाए। यहाँ पे मैंने सैलेड भी कट कर दिया है, गाजर, टमाटर और प्याज भी कट किया था। प्याज अलग से मैंने पानी में डिप करके रखा है, जब सब लोग खाएंगे तो यहाँ पे मैं प्याज भी रख दूँगी साइड से। थोड़ा सा मैंने गार्निश कर दिया है धनिया के साथ। बस यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, बाफले ऊपर आने लग गए हैं। आप देख सकते हैं, बीच बीच में चला देना क्योंकि नीचे लग भी सकते हैं, फिर ये चिपक सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। अभी ठंडी हो जाएंगी बाफले। जब पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो उनको हम कट कर देंगे चाकू की हेल्प से। और यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही थी तो मैं आ गई थी। यहाँ पे सॉन्ग चल रहे थे इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। और ये डांस कर रहे थे। तो मैं किचन में खाना रेडी कर रही थी और थोड़ा सा हम लोग मस्ती भी कर रहे थे। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने सॉन्ग चला रखे थे। बहुत मन लगता है, सॉन्ग चला दो और फिर काम करते रहो। तो मम्मी पापा अब रोटी सेक लें इसके बाद में। मिक्स दाल है। अब बाफले फ्राई हो रहे हैं। इसको दाल में डालो पहले। हाँ, तोड़ के ओ हेलो मैडम, हेलो मैडम, अच्छे बने, सॉफ्ट भी बने हैं ना, अच्छे बने ना। रोटी लेके आते, थैंक यू। तो पहले मैंने बच्चों को खाना खिलाया, गरम गरम बाफले खिलाए, उनको बहुत पसंद आया, आपने सुनाई। यहाँ पे दीदी और ये भी खा रहे हैं क्योंकि जिया जी को काम आ गया था तो वो चले गए थे। ये देखो बना रही है। सही है। आफ्टर ईटिंग किचन का देखो जरा, मेरी छोटी सी प्यारी सी रसोई। तुम दोनों नहीं रुक जाओ। काय को? आप रुकते हो? हमको मत बोलना फिर कभी। जैसे आप रुकते हो गए? नहीं रुकती ना? नहीं रुकते ना? बताना लास्ट टाइम कब रुके थे? बताइए जरा। अंतिका को पता है कब रुके थे? ये अच्छा भी। कब रुके थे बेटा अपन? हाँ? अभी मैंने बताया था ना? हाँ? कब? पापा को कुछ चाहिए? अब इसे हमने हटा दिया था। थोड़ी सी बची है वो दाल मेरे लिए। कोई बात नहीं, मेरे को तो कढ़ी। वो क्या है मेरे मामी, पता फिर भी ज्यादा लग रही है। मुझे कढ़ी खानी थी। देखो मामी शौक से बुला तो देती है हमें, फिर देखो
मामी ने बैठी थी, पूरा किचन साफ कर दिया क्योंकि मैं खाना तभी खाती हूँ जब किचन साफ कर जी मैं करने वाली थी पता है, इसलिए तो मैंने सारा सामान रख दिया था करने पे। तो बेचारी इतना कर दिया, इतने सारे बड़े बड़े बर्तन खाली कर दिए, छोटे छोटे मैं सामान अब इसमें मेहनत क्या थी, ज्यादा खाना नहीं बचा, बस थोड़ी सी कढ़ी बची है और राइस बचे हैं थोड़े से, राइस बाकी के कुछ भी नहीं बचा। दाल बहुत ज्यादा बच गई है हमारी। दाल अच्छी बनी, दाल से बाफले मजे आते हैं खाने में। ये मेरी थाली है, 10:30 बज रहे रात के, अभी मैं अपना खाना खाऊंगी। देखो फ्रेंड्स मामी कितना काम करवाती है। मामी पिछली वाली क्लिप हटा देना जिसमें आप पोत रहे थे, ठीक है? चल मैं कर दूंगी। हर नहीं लोग बोले कि लड़की से काम करवा रही हो। मामी बहुत ज्यादा काम करवाती है, बहुत ही ज्यादा। मैं कुछ भी काम नहीं करवाती भाई। लाओ दिखाओ, मैं नहीं करवाती, मैं इसे कोई बैंड बाजा मारा था। सबसे बर्तन साफ होगा तो मामी ये पता है मैंने धोया, मामी झूठ नहीं। अरे बाप रे, नहीं यार इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती मैं। सारे बर्तन तो गाइस सारे बर्तन मैंने साफ कर दिए। ये अभी मुझे फ्रिज में रखना है। किचन क्लीन। रात के बज रहे हैं। तो गाइस अब मैं आपसे मॉर्निंग में मिलूंगी। सब लोग गए, दीदी भी गई, बच्चे भी गए और ये गया है अभी साइकिल चलाने। तो मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में। बाय बाय। हेलो दोस्तों, तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग टाइम है, घर के सारे काम हो गए, आंटी जी आ गई थी। उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास कमेंट भी आया था कि बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा है ये स्टोरेज आपका, क्योंकि ये सच बात है, मैंने भी बहुत दिन से ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे कुछ भी सामान उठाते हैं ना, एक उठाते हैं 4 गिर जाते हैं। तो जो मेरे को डेली में यूज़ नहीं आते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देती हूँ। जैसे कि नेल पेंट वगैरह हो गई और भी लाइनर वगैरह मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ, उनको मैं हटा देती हूँ। बाकी का जो क्रीम वगैरह है, लोशन वगैरह है, ऑयल है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। जैसे सही लगेगा, साफ़ सुथरा भी रहेगा, जल्दी से क्लीन भी हो जाएगा और गिरेगा भी नहीं सामान। तो बस इसको पहले मैं अच्छे से क्लीन भी कर देती हूँ जब उसको हटा ही रही हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं यहाँ पे काम में लग गई हूँ। मैं भी आप लोगों के कमेंट देखती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोग भी एडवाइस देते हैं मेरे को। तो ऐसे ही आप लोग छोटी छोटी बातें मुझे बताते हैं, तो मेरी भी बत्ती जल जाती है। कभी कभी होता है ना कि सामने चीज़ें रखी रहती हैं, आपको दिखाई नहीं देता है, सामने काम होते हैं लेकिन आपका दिमाग काम नहीं करता। तो जिस चीज़ को मैं सोच लेती हूँ वो सामने से भी आप लोग बोलते हैं ना, तो मेरे को समझ में आता है कि हाँ यार ये तो मैं भी सोच रही थी, और आप लोगों ने भी कमेंट कर दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। ऐसे ही आप लोग मुझे बताते रहा करो, तो मैं भी चेंजेस करती रहूँगी अपने नए वाले घर में। तो यहाँ पे देखो मैंने सारी चीज़ें हटा दी हैं, बस कुछ कुछ चीज़ें ही मैं यहाँ पे अभी सेट कर रही हूँ। अब घर के ज़्यादा काम मेरे पास होते नहीं हैं, छोटे मोटे से काम थे जो मैंने कर लिए हैं, वो मैंने आपको दिखा नहीं पाई हूँ। और यहाँ पे पूजा मेरी फिर से हो गई है, ये नेक्स्ट डे की पूजा है। तो भगवान जी के दर्शन करा रही हूँ। आपको बताओ कैसा लग रहा है श्रृंगार आपको, और मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद में पता है कल मैंने कढ़ी वगैरह बनाई थी ना, तो रोटियाँ बच गई थी, मैंने रोटी भी बनाई थी। तो मैंने क्या किया, जो जिसमें बाफले को फ्राई किया था ना, उसी कढ़ाई में मैंने रोटी को भी फ्राई कर दिया है, घी में फ्राई किया। यार कढ़ी से खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। मैं देख रही हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। ये मैंने लंच में खाया था, कढ़ी से करारी करारी रोटियाँ। गाइस गुड इवनिंग, हम जा रहे हैं आज अकेले अकेले पैदल यात्रा करते हुए, मैं और अन्नू। अन्नू कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, मेरे को थ्रेडिंग करवानी है इसलिए जा रही हूँ। तो अन्नू के साथ निकल आई थी मैं। यहाँ पे शीतला माता का मंदिर था हमारी कॉलोनी में ही, तो मैंने यहाँ पे दर्शन किए। मैंने सोचा कि नवरात्रों में भी अच्छा है ना, मंदिर आ जाया करूँगी मैं। बस यहाँ पे अभी हम लोग वापस आ रहे हैं, और मैं गई थी थ्रेडिंग करवाने के लिए, तो थ्रेडिंग नहीं हुई मेरी, क्योंकि जहाँ पे गई थी वो थोड़ा फ्री नहीं थी, टाइम लगता, तो इसलिए। ये भी एक मंदिर है, मैं बना तो रही हूँ, तेरा ही बना दूंगी। नहीं मैं मम्मी को परेशान नहीं करती। फिर मेरे को ये लेके आ गए मार्केट में कि चलो फिर छोटे मोटे से कुछ 1-2 काम है वो हम करके आते हैं। अन्नू भी साथ में आ गई हैं,
तो फिर से मैं जहाँ पे आती हूँ थ्रेडिंग के लिए वो सैलून भी बंद था। भाई मेरी किस्मत ही ख़राब थी, 2 जगह गई वो भी, वहाँ भी नहीं हुआ मेरा काम। तीसरी जगह आई वो भी, वहाँ भी काम मेरा नहीं हुआ। फिर मुझे गुस्सा आया कि आज का दिन है ही नहीं, तो फिर मेरे को नहीं बनवानी है। फिर हम लोगों ने पानी टिक्की यहाँ पे इंजॉय की। उसके बाद में 1-2 काम और किए यहाँ से, और कुछ सब्जियाँ ख़त्म हो रही थी तो थोड़ी सी सब्जियाँ ले ली हैं। और इसके बाद अब हम सीधा घर जाएंगे। तो ऐसा होता है कभी कभी, जो काम नहीं होना होता, एक छोटे से छोटा काम भी वो नहीं हुआ मेरे साथ। तो गाइस मैं बना रही हूँ आज बेस आटा नूडल्स। इसके लिए शॉपिंग कर ली है। यहाँ पे नूडल्स तैयार हो गए हैं। नूडल्स 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 माइन कुछ बना रहे थे और कुछ बन रहा है, पता ही नहीं था। इसमें से ये मसाला निकला है जैसे मैगी में से निकलता है। उसमें लिखा भी है मैगी। और टेस्ट में कैसी लगेगी, टेस्ट कैसा है इसका? भाभी पता है, जैसे हम अभी तो आपके साथ हंसते हैं ना, जिस दिन आपका ऑपरेशन हुआ था ना, उस दिन मैं मम्मा यार बहुत रोए थे। एक तुम ही थे जो रोए थे, बाकी की सब तो हंसे ही होंगे। गाइस तो मेरी थ्रेडिंग जो है वो नहीं बनी। मैं कितने राउंड लगा के आ गई, आस में भी पास में भी सब जगह दूर भी, लेकिन नहीं बनी। आज वो दिन था ही नहीं। तो यहाँ पे इसके साथ में ये निकला हुआ है मसाला, जिसमें कुछ वेजेस भी हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि इंस्टेंट वाली मैगी है ये, इसमें कुछ नहीं करना रहता मुझे, लेकिन मैं तो वैसे ही बना रही थी जैसे हम 2 मिनट वाली जो मैगी होती है उसको बनाते हैं ना, वही। लेकिन ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बनी थी। मैंने एक्स्ट्रा वेजेस इसमें ऐड कर दी थी। ये बन चुकी है आटा मैगी। गाइस ये हेल्दी है, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं और हेल्दी खाना खाते हैं। उसके बाद ज़्यादा भूख नहीं थी, हम लोगों ने डिनर नहीं किया और ये गए थे साइकिलिंग के लिए। तो फिर वहाँ से लेके आए आइसक्रीम। रात को 12 बजे मैं आइसक्रीम खा रही हूँ गाइस। तो गाइस अभी हो गया है नेक्स्ट डे और अभी आंटी जी नहीं आई हैं काम के लिए, तो फिर मैं ऊपर आ गई चाय पीने के जस्ट बाद ही। तो यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो ये सारा सामान मेरे को हटा के एक साइड से लगाना है। और धूप आप देख सकते हो, सुबह 7 बजे की धूप है यार, कितनी तेज़ धूप होने लग गई है। गर्मियाँ आ ही गई हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि अभी मैं ठंडक में सारा काम कर लेती हूँ, फिर नहाने के बाद ना, क्योंकि डस्ट रहती है ना, तो फिर नहाने के बाद तो होगा नहीं मेरे से। तो सारा सामान ले जाके मैं साइड से रख रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ ना, तो ये सामान मतलब अच्छा नहीं लगता है इसलिए। और ये कोई काम का भी नहीं है, इसको मैं हटा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि लैंडलॉर्ड का है इसलिए। तो उसको मैंने सारा सामान साइड से रख दिया है। और टंकी भर गई थी तो पानी फैल गया था, उसी पानी से मैंने छत को वॉश भी कर दिया है, पानी निकाल दिया है मतलब। और यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी बारिश आएगी ना तो पानी सारा नीचे जाएगा। बहुत ज़्यादा डस्ट भी जाती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो पॉलीथीन होती है ना, जिसमें आटा वगैरह आता है, वो सब से मैंने यहाँ पे ढक दिया है, जिससे कि कोई जानवर नीचे ना जाए और धूल मिट्टी भी नहीं जाए इसलिए। तो जब बारिश होगी ना तब मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ से बहुत सारा पानी नीचे जाएगा तो पूरा गीला हो जाएगा। वहाँ पे मेरा फ्रिज भी रखा हुआ है और भी सामान रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन रखी हुई है, तो पूरा किचकिच जैसा हो जाएगा। तो यहाँ के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, जैसे ही बारिश आएगी तभी देखते हैं। फ़िलहाल तो अभी मैं इसको ऐसे ही ढक देती हूँ अच्छे से। और गाइस इस व्लॉग को अब मैं एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बताना व्लॉग में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। बाय बाय।